दुनिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। इसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स, चांद सा रोशन चेहरा, अल्लाह। हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। कोयटा के सरीना चौक में धमाका, पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। 2 एहलकार शहीद, 12 अफराद जख्मी। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। अफगानिस्तान से फिर दहशतगर्दी, सरहद पार से पाकिस्तानी चौकी पर फायरिंग, 1 जवान जख्मी। वतन के मुहाफिजों का भरपूर जवाब। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क से बार बार बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट की दरख्वास्त करता रहा। दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन का इस्तेमाल इंतहाई काबिल मजम्मत है। ISPR। अफगानिस्तान में आग और खून का खेल। तालिबान का 3 रोज के दौरान 5 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा। सरीपुल और कंदूज का कंट्रोल भी संभाल लिया। गलियों में घुमसान का रंग। अफगान फोर्सेस एयरपोर्ट समेत अहम मकामात से पसपा। कंट्रोल लाइन के जरिए दहशतगर्द दाखिल करने का इल्जाम मुस्तरद। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा भारतीय प्रोपेगेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है। गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते का अमन खतरे में पड़ सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का शदीद रद्द अमल। लाहौर के करीब फिरोजवाला में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश रैकेट, हैंड ग्रेनेड, असलहा और अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद। में कल से लॉकडाउन नर्म, रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत। जुमे और इतवार सेफ डेज करार। होटल्स और रेस्टोरेंट्स आउटडोर सर्विस दे सकेंगे। सूबे में तालीमी इदारे 19 अगस्त तक बंद रखने का फैसला। बोर्ड इम्तिहानात का सिलसिला 10 अगस्त से शुरू होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेरे बच्चों के कातिलों के कहने पर हमें जो है बेइज्जत किया नवाज शरीफ ने। सबसे पहले नवाज शरीफ का शिकार गुलाम रजा खान बना। नवाज शरीफ को के शिरक में ही वफा नहीं है। सनाउल्लाह ज़हरी पीपल्स पार्टी में शामिल। अब्दुल कादिर बलोच भी जियाले बन गए। कोयटा में जलसे के दौरान बाज़ाब्ता ऐलान। मुश्किल हालात में नून लीग का साथ दिया। नवाज शरीफ ने हमें बेइज्जत किया। नून लीग कायद में वफा नहीं। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान की तनकीद। जनरल कादिर बलोच साहब को और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब को शहीदों की जमात में खुशामदीद कहता हूँ। हम एक दूसरे को ताकत देंगे। आने वाले आम इंतखाबात में हम पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलूचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम जियाला वज़ीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी तब्दीली का सच चेहरा। पीपल्स पार्टी ने रोटी, कपड़ा और मकान दिया। मुल्क में अगली हुकूमत हम बनाएंगे। बलूचिस्तान में जियाला वज़ीर आला लाएंगे और अवाम के मसाइल भी हल करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो की कोयटा में ललकार। पिछले 13-14 साल से सिंध के अंदर लगातार लूटमार की जा रही है। जब से कश्मीर में खान ने इलेक्शन जीता है और उसके बाद ये ऐलान किया है कि अगला पड़ाव जो है वो सिंध है, तो आप सिंध के अंदर भी देख रहे होंगे कि इधर से निकल के कोई उधर भाग रहा है। हमें आपका डर, हमें आपका दौड़ना भागना नजर आ रहा है। इमरान खान और उसकी पार्टी अब सिंध में पूरी कुव्वत से आ रहे हैं। अब हम आपको नजर आएंगे कि सिंध में भी इमरान खान का परचम जो है वो लहराएगा।
پی ٹی آئی کا پرچم لہرائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر کے نام پر کراچی میں نئی لوٹ مار کا آغاز، اگلا پڑاؤ سندھ ہوگا۔ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد افراتفری عیاں، پیپلز پارٹی کا ڈر اور بھاگنا نظر آ رہا ہے۔ اب سندھ میں بھی تحریک انصاف کا پرچم لہرائے گا، صوبے کو لٹیروں سے چھڑائیں گے، شہباز گل کی گفتگو۔ آخری باری اب زرداری، ان کا گیم اینڈ ہو چکا۔ عمران خان نے صرف کہا کہ میں سندھ آ رہا ہوں اور انہوں نے پوری ٹیم تبدیل کر دی۔ ارے بھائی جتنے ریلو کٹے ڈال دو ٹیم میں، یہ جیتنے والی ٹیم نہیں ہے۔ اب تک کپتان ہی بیکار ہے مراد علی شاہ کو جو ٹیم دو گے، جتنے گٹکا کنگ دے دو، جتنے مافیا کے لوگ دے دو، کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہم نے کہا کہ نہ گورنر راج لگنے جا رہا ہے، نہ کوئی غیر آئینی قائم ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ سندھ حکومت یہ رہے گی نہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی آخری باری، مراد علی شاہ نالائق ہیں، کابینہ میں جتنی چاہیں تبدیلیاں کرنے کا نہیں چلے گا، عوام ہی لوٹ مار کرنے والوں کی حکومت گرائیں گے، حلیم عادل شیخ کی للکار۔ شہباز گل، سندھ کی فکر نہ کریں، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کا جھنڈا اکھڑ رہا ہے۔ حلیم عادل شیخ کے اپنے ہاتھ صاف نہیں، مصطفیٰ کمال کو بھی عوام کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد مہاجروں کے حقوق یاد آ گئے، ناصر شاہ کا رد عمل۔ وزیر اعظم کی کل لاہور آمد، شیڈول اہم اجلاسوں کی صدارت کریں گے، صوبائی کابینہ اراکین سے ملاقات میں ترین گروپ کے معاملات پر بات ہوگی۔ عمران خان میوہ کے جنگل کا افتتاح بھی کریں گے۔ سرکاری خزانے کی لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، ادھر راوی ریور پروجیکٹ کے نام پہ ایک نیا فراڈ شروع ہے۔ اب اندر جانا ہے تو آپ کے رفقا نے جانا ہے جنہوں نے اربوں روپے کی لوٹ مار کی ہے۔ عمران صاحب کو صرف فکر یہ ہے کہ شہباز شریف باہر کیوں ہے، شہباز شریف کو ہر صورتحال میں جیل میں ہونا چاہیے۔ اتنا ان کا ذہنی مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہ بیچارے اپنے سیاسی مخالفین کی شکل جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ راوی ریور پروجیکٹ کے نام پر لوٹ مار شروع، اب حکومتی لوگ کرپشن پر جیلوں میں جائیں گے۔ شہباز شریف پر کرپشن کا ایک الزام ثابت نہیں ہو سکا، عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، حکمرانوں کا ذہنی مرض بڑھ چکا، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، عظمہ بخاری کی گرج برج۔ انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم میں من پسند افراد کو نوازنے کا الزام، کراچی میں نون لیگی کارکنوں کا مرکزی دفتر کے باہر احتجاج، مظاہرین کی اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ، رہنماؤں کی تصاویر پھاڑ دی، شدید نعرے بازی بھی کی۔ خبر سے آپ کو آگاہ کریں، کراچی میں کورونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے۔ زندگی کا مطلب بدل گیا۔ ایک نیا وائرس تھا، اس کے تمام ایسپیکٹس جو تھے وہ نئے تھے، کس طرح پھیلتا ہے، کیا پالیسیز بنانی ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کر دو، سب بند کر دو، یہی ایک اس کا حل ہے۔ تو شاید اس وقت دنیا میں کوئی اور آواز نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے اس وقت یہ کہا کہ میں نے صرف لوگوں کی جان اور صحت کی حفاظت نہیں کرنی، وہ بالکل کرنی ہے، وہ ظاہر ہے وہ ایک اولین ترجیح ہے، لیکن وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ لوگوں کے روزگار کا نقصان جو ہے وہ بھی کم سے کم۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے بنے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تشکیل کے 500 دن مکمل، پاکستانی قوم کی جانب سے وائرس کا بہترین انداز میں مقابلہ، جامع حکمت عملی کے ذریعے کم سے کم پھیلاؤ، پوری دنیا سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسیوں کی بہتریف، اسد عمر نے دستاویزی فلم شیئر کر دی۔ کورونا کے خلاف مربوط حکمت عملی، وائرس کی شدت کے باوجود پاکستانی عوام محفوظ رہے، صورتحال سے نمٹنے کے شاندار اقدامات پر NCOC کو خراج تحسین، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ کورونا کی روک تھام کے لیے NCOC کا کردار انتہائی اہم، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے مربوط کوششوں سے قیمتی جانیں بچائیں،
500 रोज मुकम्मल होने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम, कारकर्दगी पर खराज तहसीन। NCOC ने साइंसी और जमीनी हकायक देखकर फैसले किए। हमने वबा के मुकाबले के साथ साथ मईशत को भी मजबूत बनाया। बेहतरीन हिकमत अमली के बायस मुल्क में कोरोना की शरह दीगर ममालिक की निस्बत कम है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का खिराज तहसीन। कोरोना के बाद जारी चौथी लहर मजीद 68 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4,455 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 10,67,580 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 8.09% रिकॉर्ड। चीनी सफीर की शेख रशीद से उनकी रिहायशगाह पर आम मुलाकात। दासू पावर बस हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। सीपैक को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। दो तरफा ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। वफाकी वजीर दाखिला की यकीन दहानी। गिलगित बल्दिस्तान असम्बली के हल्का 4 नगर में जिमनी इलेक्शन। इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। न्यू कराची सेक्टर E5 में रेंजर्स का गोदाम पर छापा। भारी मिकदार में असलहा बरामद। हथियार MQM लंदन के दहशत गर्दों ने कराची ऑपरेशन के दौरान छुपाए थे। रेंजर्स तर्जुमान। वफा की तस्वीरों मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद निशान हैदर का 63वां यौम शहादत। फातेह लक्ष्मीपुर ने जुर्रत और बहादुरी की नई दास्तान रकम करते हुए अपनी जान निछावर की। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने वाले अजीम सपूत को कौम का सलाम। बुरेवाला में यादगार पर दुआया तकरीब। आर्मी चीफ की जानिब से फूल भी चढ़ाए गए। आजादी के जश्न में चंद रोज बाकी। भरपूर तैयारियां जारी। परचमों, झंडियों और बैजेस की धड़ाधड़ खरीदारी। गलियां बाजार सजने लगे। हर तरफ मिली नगमों की गूंज। बच्चे बड़े सब पुरजोश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, गलियात और दीगर मकामात पर बारिश। मौसम खुशगवार। अगले 12 घंटे के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में रिमझिम का इम्कान। कोयटा के स्मगली रोड पर FIA ऑफिस में आतिशबाजी। आग जनरेटर में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इमदादी टीमों ने शोलों पर काबू पा लिया। रिकॉर्ड महफूज। गैर मुल्की आज़मीन 9 अगस्त से उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब आ सकेंगे। 1.5 बरस बाद इजाजत दे दी गई। आगाज में माहाना 60,000 अफराद को वीजे जारी होंगे। तादाद 20 लाख तक बढ़ाने का प्लान।
वैक्सीनेशन लाजमी करार। फ्रांस में हेल्थ पास लाजमी करार देने के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस के साथ झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी, दर्जनों गिरफ्तार। Oh, that's gone even bigger. What a stroke that is. And welcomes Amr Suhail with a massive six. कश्मीर प्रीमियर लीग में बड़े मुकाबले जारी। बाग स्टैलियंस ने मीरपुर रॉयल्स को 15 रन से शिकस्त दे दी। मुजफ्फराबाद में बारिश, रावलाकोट हॉक्स और कोटली लायंस का मैच ताखीर का शिकार। Over the top, 1-0 to Barcelona. It's Messi again. He's got the goal. Oh my word! Oh my word! And Messi can wrap it up here. Wonderful chance. He doesn't fail them. Messi, Suarez, Messi, 2-0. 21 साल बाद राहें जुदा। लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब को छोड़ दिया। स्टार फुटबॉलर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा। फ्रेंच क्लब PSG के साथ 2 साला मुआहदा भी कर लिया। जापान में ओलंपिक्स मेला खत्म। टोक्यो में रंगारंग इख्तितामी तकरीब। शानदार परफॉर्मेंस ने इवेंट यादगार बना दिया। अमेरिका की 39 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन, चीन का दूसरा और मेजबान जापान का तीसरा नंबर। 2024 में मुकाबलों का मेजबान फ्रांस होगा। कातिल माफिया को पकड़ने का टास्क स्पेशल कमांडोज के सुपुर्द। एक्शन फिल्म रीडिंग फायर का ट्रेलर रिलीज।